हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं मॉर्निंग टू नाइट अपना एवरीडे रूटीन कह सकते हो वो शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है भगवान जी के पर्दा खोलना, लाइट जलाना, उनके दर्शन करना, फिर गेट खोल के आई बाहर। बाहर आने के बाद नज़ारा इतना सुंदर रहता है, डेली का यही है। आप देख सकते हो ये चिड़िया लोग कैसे आती हैं, अगर आप देख पा रहे हो। जिस कलर की टाइल्स है उसी कलर की चिड़िया हैं, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन ये पर डे आती हैं। इनके लिए मैं रोटी रखती हूँ, ये लोग रोटी खाने आती हैं और मुझसे तो बिल्कुल नहीं डरती। मेरे कितने करीब तक आ जाती हैं, बिल्कुल नहीं उड़ती हैं। देख लीजिए, मैं एकदम पास में खड़ी हूँ और ये लोग एकदम यहीं पे दाना खा रही हैं। और ये शैडो की जितनी ही रोटी बची रहती हैं सब पार्टी करती हैं आके, पूरा रोटी वोटी खा के तब जाती हैं फैला के। उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कुछ देर इन लोग को देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मैं सच बता रही हूँ कि शहर की भीड़ भाड़ जो एकदम क्राउड में घर बने हैं मार्केट में, उनमें तो चिड़िया पक्षी ये सब देखने के लिए ही नहीं मिलते। लेकिन मेरे यहाँ अभी भी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही इनके कटोरे में खाना खाने लगती हैं, शैडो को पता चल जाता है, ये भाग के आते हैं भगाने के लिए। इनकी आदत इतनी ख़राब है। देखिए, सबको भगा दिए ना, अभी फिर वो लोग आएंगी। ये दौड़ा रहा था सबको, वो लोग उड़ जाती हैं, इसको पता नहीं चलता कि उड़ जाएंगी। ये सोचता मैं पकड़ लूँगा। फिर मेरा रूटीन होता है गेट खोलने वाला। तो चलिए गेट खोलते हैं। सूरज देवता थोड़ा थोड़ा सा झांकने लगे हैं, दर्शन देने लगे हैं। सुबह के 5:30 से 6 के बीच का टाइम है। आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा एकदम पिंक पिंक दिख रहा है, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये दिन की ना बहुत अच्छी शुरुआत होती। बाहर एकदम पक्षियों की धीमी धीमी सी आवाज़ आती रहती, सूरज की हल्की सी रोशनी, मौसम में हल्का सा ठंडापन, बस और क्या चाहिए। तो इसी के साथ मेरा दिन स्टार्ट होता है। और ये देख लो, जैसे ही शैडो अंदर जाते हैं ये लोग फिर आ जाती हैं। ये सब यहीं पे बैठी रहती हैं आसपास, कहीं नहीं जाती हैं। पेड़, मैं बाउंड्री के ऊपर ना रोटी के टुकड़े रख देती हूँ, बाजरा रख देती हूँ, तो ये लोग आती हैं खाती हैं। अभी गर्मी में पानी भी रख दूँगी इन लोगों के लिए। उसके बाद होता है झाड़ू लगाने का काम। तो लगभग आधे से पौने घंटे झाड़ू लगाने में लग जाते हैं। सीढ़ी डेली गंदी होती है, हवा चलती है ना, तो पूरा उड़ के इसी के ऊपर डस्ट आती है। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद अंदर लगाऊंगी, अंदर लगाने के बाद पोछा मारूंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। तो ऐसे कुछ होती है मेरे दिन की शुरुआत। नहाने के बाद भगवान जी के दर्शन, पूजा पाठ, चाय नाश्ता बनाना। तो ऐसा ही डेली का ही होता है। स्कूल जाना होता है तो थोड़ा जल्दबाजी होती है, खाना भी बनाना होता है तो फटाफट बना के चली जाती हूँ। लेकिन संडे था ना तो इतनी जल्दी नहीं थी, इसलिए आराम आराम से सारा काम मेरा हो रहा था। और इस बीच शैडो मेरे आसपास ही रहते हैं। मतलब जब तक मैं झाड़ू लगा, मैं बैठ के अगर झाड़ू लगाने की सोचूँ ना, तो वो आके मेरे आगे बैठ जाते हैं, सोचते हैं मुझे खिलाने के लिए बैठी हुई है, इसीलिए मैं खड़े खड़े लगा रही हूँ। तो मोस्टली लोगों के दिन की शुरुआत ऐसी होती है। और बिना झाड़ू के मेरे यहाँ कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट काम होता है घर में झाड़ू लगाना, उसके बाद बाकी के काम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बैठी हूँ बाहर। सुबह के सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मैं खाना बनाने लग गई हूँ अभी। यहाँ इसलिए बैठी हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया था। आज संडे है फिर भी मैंने बुलाया था, क्योंकि मुझे सैटरडे बच्चों की छुट्टी करनी है। तो मैं जिस दिन छुट्टी देनी होती है तो एक संडे एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ। वैसे मैंने लास्ट संडे को भी पढ़ाया था, तो इस समय पढ़ा देती हूँ जब टाइम रहता है। कहीं जाना रहता है तो बात अलग रहती है। तो फिलहाल मैं बालों को सुलझाने चल रही हूँ। सुबह से ऐसे ही हैं, जब से बाल धुली थी, कंघी नहीं की थी। मैंने कहा यहाँ बैठ के वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। दाल चढ़ी हुई है, चावल चढ़ा हुआ है, कपड़े धुल रहे हैं। बाहर धुल चुकी थी सुबह ही, बस अब एक बार झाड़ू मारना बाकी है। हवा चल रही है, उसके बाद चलूँगी अंदर, पोछा लगाऊंगी, रोटी सेकूँगी। तो बस यही काम है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आज है संडे, तो संडे वाले काम ही चल रहे हैं, धीरे धीरे वाले। चलो चलते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ करना है। चलिए। तो मेरा नाश्ता रखा हुआ था, मैं अपना चाय और नाश्ता ले लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कि सुबह का पहला मील, पहला खाना कैसा लगा। और ना मैं हमेशा बच्चों को नहीं बुलाती हूँ। आज संडे था, मुझे सैटरडे छुट्टी करनी थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा संडे के लिए बुलाया बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को कोई भी नुकसान हो। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ही कम छुट्टी करती हूँ, करती ही नहीं हूँ। मुझे खुद में ख़राब लगता है यार। मैं कोई भी काम करती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा मन लगा के, शिद्दत से कहते हैं जिसको करना, एकदम उसी में डूब जाना, वैसे ही करती हूँ। तो बस ये है मेरा फ़ेवरेट नाश्ता और चाय। आप और इसमें से कई लोगों का फ़ेवरेट होगा, तो चलो खा लेते हैं। खाने के बाद चलेंगे बाहर, थोड़ा-सा बालों को सुलझाएँगे। सुबह से बाल धुलने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि बालों में कंघी भी कर ली जाए, तो मैं कंघी करने के लिए बाहर ही आती हूँ, क्योंकि बाल-वाल जो गिरने हैं यहाँ गिर जाएँगे, उसके बाद फिर मैं झाड़ू से उठा के फेंक दूँगी। तो धुलने के बाद तो थोड़ा बहुत तो उलझेंगे ही, ये नॉर्मल सी बात है। और 2-4 बाल गिरना तो नॉर्मल होता है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा आपके जड़ से गिर रहे हैं तो उसको हेयर फॉल बोलते हैं। तो बस ये है संडे वाली शुरुआत।
तो कैसा लगता है आप लोगों को संडे बताना। मोस्टली जो लोग वर्किंग होते हैं उनको संडे का दिन बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को बताऊँ तो मुझे सैटरडे शाम को बहुत अच्छा लगता है, संडे अच्छा लगता है। और जो प्लांट पीछे देख रहे हो ना वो बीन्स है, सेम जिसको बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में। और उसी के साथ मनी प्लांट भी है, मनी प्लांट साथ साथ चढ़ा हुआ है, उसी का सपोर्ट लेके ये भी चढ़ गया। और मैं अभी देख रही हूँ मेरे बाल तो लंबे हो गए यार, मैं तो छोटे छोटे से बाल रखती हूँ। और ये अभी बीच में मैंने 26 जनवरी के पहले ही कट करवा दिए थे बालों को, अभी देखो फिर से वो वैसे हो रहे हैं। तो मुझे लंबे बालों में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं लंबे बालों को कैरी करना पड़ता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि काम बढ़ गया है, इसीलिए मैं ना छोटे छोटे से बाल रखती हूँ ताकि फटाफट कंघी करो, क्लचर लगाओ और चले जाओ। छोटी वोटी करने में कौन टाइम वेस्ट करता है, इसी चक्कर में आप मुझे आलसी कह सकते हो। तो चलो चलते हैं, यहाँ से भी खाना भी बनाना है। तो मैं चल खाना को बनाने के लिए तो खाना मेरा बन गया। मैंने एक एक चीज़ नहीं दिखाई, मैं दिखाऊंगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। दाल फ्राई मैंने बना ली है, उसके बाद सब्ज़ी बना ली है सूखी, चावल बना लिया है और रोटी बनाना बाकी है। रोटी बना लूँगी बस, आज का खाना डन हो जाएगा। चटनी भी बनी हुई है। उसके बाद मैं भगोने में चावल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं पानी निकाल के बनाती हूँ, जो कि शुगर फ्री हो जाता है चावल और फैट फ्री भी हो जाता है। तो ये है संडे स्पेशल लंच की थाली जो कि आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। इसमें है दाल, सब्जी, चटनी, मूली का अचार, रोटी। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लेती हूँ और खा के बताइए आप लोग की कैसा लग रहा है आपको, मेरी थाली कैसी लग रही है। और थाली जितनी रंग बिरंगी उतनी अच्छी लगती है। हाँ, मैं सैलेड काटना भूल गई थी तो वो इसमें मिसिंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मम्मी मुझे आज सिखा रही थी कुर्ता काटना, मुझे बड़ा शौक़ लग रहा था कि मम्मी मुझे सिखा दे, मम्मी को आती है सिलाई। तो मम्मी मुझे आज सूट काटना सिखा रही। ये वाली कैंची भी थोड़ा कम चल रही ना, वो वाली चलती है अच्छे से। नहीं कट रही, हमसे कट जाती है, निशान लगा दीजिए, काट दें। आज मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट किया, मैंने बात ही नहीं की। और बात ना करने का रीज़न ये था, काम करती रह गई। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, आधे घंटे ही लेटी होंगी। उसके बाद उठ गई और फिलहाल लाइव किया मैंने। और लाइव करने के बाद जस्ट अभी बैठी हूँ, अब चल रही हूँ आगे क्या काम करना है वो सोचती हूँ। और दुपट्टा, ये दुपट्टा मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा कपड़ा ना, इतना स्मूथ कपड़ा है, इतना मक्खन मलाई जैसा, जहाँ रख लो वहीं टिका रहता है, गिरता ही नहीं है। तो आज लाइव में मेरे झुमकों की बड़ी तारीफ़ हुई, तो आप लोग बताइएगा क्या सच में ये अच्छे लग रहे हैं क्या। इतना ज़्यादा लाइट वेट है ना, बहुत अच्छा है, एकदम कंफर्टेबल है, लगता ही नहीं कानों में कुछ है, बहुत अच्छा है। और मुझे लाइट वेट ईयरिंग अच्छे लगते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है ना वो पहनने में डर लगता है, ऐसा लगता है कान ही कट जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मम्मी दोपहर में मुझे सूट काटना सिखा रही थी, तो मतलब वो बता रही थी, उनको आता है अच्छे से, तो मैं देख रही थी। देखते हैं कैसा बनता है, बनेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। चलिए चलते हैं। तो ये है शाम का टाइम, लेके आ गए थे गोलगप्पे और टिकिया। तो किसको किसको पसंद है बताना, और किसके किसके मुंह में पानी आया वो भी बताना। इनफैक्ट मैं भी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे फिर से खाने का मन हो रहा है। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है देख के, और कौन कौन देखने के बाद आज खाने वाला है जाके, वो भी बताना। और ये है टिकिया, तो जिसको जिसको पसंद है खा लीजिए, फटाफट खा लीजिए। और यहाँ से नहीं खा सकते तो उठिए, क्या कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद जाइए और मार्केट से खा के आइए और बताइए कि कैसी लगी। तो बस मैं आप लोगों को आंखों से ही खिला सकती हूँ, अब फ़ोन में तो दे नहीं सकती हूँ निकाल के, लेकिन हाँ मैं फिर भी ऑफ़र कर रही हूँ, खा लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ। तो उसके बाद चलते हैं किचन में, आगे के काम जो भी करना है। दूध आ गया था, दूध बॉयल करने के लिए रखना था। दूध शाम को ही आता है तो दूध भी उबालने के लिए रखना, कभी कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम में आता है, तो कोई फिक्स नहीं है। 2 टाइम है डेयरी का, तो दोनों में से किसी भी टाइम आ जाता है। तो मैं वही दूध उबलने के लिए रख रही थी। और पॉली में इसलिए आता है कि डिब्बा ले जाना, डेली रखना, वहाँ से लाना ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऐसा रहता है ना कि निकलते चलते ये कभी भी वहाँ से लेके आ जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। और गाय का दूध ही लेना होता है, भैंस का लेना हो तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ गाय का दूध ही आता है, इस वजह से वो स्पेशली जाना पड़ता है लेने के लिए। तो दूध उबलने के लिए रख देंगे, जब तक दूध उबलेगा तब तक थोड़ा बहुत बर्तन है वो भी क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर हो गया, डन हो जाएगा सारा काम। रात का खाना भी हो चुका है, और खाना खाने के बाद अभी टहलना बाकी है। तो सारा काम निपटा के मम्मी के पैरों में मालिश वालिश करके, मतलब हर काम करके, तब मैं लास्ट में टहलने जाती हूँ, ताकि कोई जल्दबाजी ना रहे, भागम भाग ना रहे। और रात का टहलना बहुत ज़रूरी होता है, सोने के 1 घंटे 1.5 घंटे पहले का। रात के 10:30 बज गए हैं।
वीडियो स्टार्ट किए सुबह से रात हो गई और वीडियो चले ही जा रहा है। मैं टहलने चल रही हूँ, साथ में है शैडो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जाऊँ और ये ना जाएं, इनको पहले जाना होता है। वरना आजकल मौसम अच्छा हो गया है, मतलब ये वाला सीज़न ना बहुत अच्छा लगता है, ना ठंडी ना गर्मी, मतलब उलन ना पहनो तो भी काम हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता बादल हैं, कभी लगता तारे दिख रहे हैं, समझ नहीं आता क्या है। वहाँ सियार घूम रहे हैं, सियार दौड़ के जा रहा है, उसी को देख रहे हैं खड़े होके साइडो। ये खड़े बैठेगा जब तक मैं टहलूँगी तब तक ही बैठेंगे, मेरे साथ नीचे चलेंगे, फिर ये टहलने जाएंगे, उसके बाद फिर लेटेंगे। आज मैंने इनके भी सारे कपड़े धुल दिए, कम से कम तीन चार हाँ बिछाने वाले कपड़े इनके थे, सब फैलाए रहते थे पूरे घर में। आज मैंने क्या किया, मैंने सबको धो दिया और ड्रायर करके भी रख के आई हूँ, डालना है अभी। और सिर्फ इनका एक कंबल छोड़ी हूँ बिछाने के लिए। ट्रेन की आवाज़ आती रात में, एकदम इतनी क्लियर आवाज़ आती है ना यहाँ पे, जबकि थोड़ा दूर है स्टेशन, तो ऐसा फील होता है कि बगल में ही है स्टेशन। चलो टहल लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नीचे, तब आप लोगों से बात करूँगी। मैं छत से टहल के आ गई थी नीचे, शैडो को भी मैंने टहला दिया। आज लाइव में मैंने ना ये वाले इयररिंग्स पहने थे, जिसकी सबने बड़ी तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आए। ये वाले, ये बहुत ही अच्छे से लाइट वेट से इयररिंग है, मुझे भी बहुत पसंद है। और एक और मैंने लिया था इसके साथ, ये वाला, ये भी बहुत लाइट वेट है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और एक ये था, ये सारे इयररिंग, मतलब वैसे तो मोस्टली मैं अपनी ही पसंद से लेती हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इनमें से कुछ ये कलेक्शन है जो कि मेरा फेवरेट है। और मम्मी क्लचर लेके आई थी, क्लचर का कलेक्शन तो इतना सारा हो गया ना, अच्छा लगता है देख के। तो फ़िलहाल वही सब मैं हटा के रख रही थी, फैला हुआ था। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद आया वो वाला इयररिंग, आप लोग को भी अच्छा लग रहा था। मुझे इयररिंग का शौक़ है, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत सारी इयररिंग्स लेती हूँ, पहनूँ ना पहनूँ, कभी कभी पहनती हूँ लेकिन लेती हूँ। तो चलो चलते हैं, करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो सुबह से चल रहा है, शक्ल देख लो, टहलने गई थी कैसी हो गई है। हाथ मुँह धुलूँगी, कंघी करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो का एंड। कल फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।